तो देखो, इस वीडियो में हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ शॉर्ट डाइपोल लिखा है, मतलब कि जो डाइपोल का बीच का डिस्टेंस होगा जो वो काफ़ी स्मॉल होगा रिस्पेक्ट टू जिस पॉइंट पे हमें निकालना है। ठीक है, जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल की वजह से। ठीक है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, अभी समझेंगे क्यों शॉर्ट डाइपोल लिखा है। तो बात अब आगे ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाइपोल है, ये जैसे कि ये हमारा डाइपोल रहा। ठीक है, इधर समझना, ये हमारा डाइपोल रहा है, एक तरफ प्लस क्यू माइनस क्यू, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर। इधर होता है पी, इस डायरेक्शन में होगा पी का। तो शॉर्ट डाइपोल, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थी, एक तो हम इसके एक्सियल पॉइंट पे इधर कहीं निकाल सकते हैं, इधर भी इस एक्सिस में कहीं, दूसरा कि इस परपेंडिकुलर इस पे कहीं निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल बोल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें, पहला जो बात करेंगे हम इसके अंदर में, वो हमारी बात चलेगी, मान चलो कि ये दे दिया हमने एट एन एक्सियल पॉइंट पर बात करेंगे। बात समझ में आ गई? अभी हम करेंगे एक्सियल पॉइंट पर बात। तो समझो ये कुछ इस तरीके से हमारा डाइपोल है, माइनस क्यू इधर लेते हैं ताकि आसान हो, प्लस क्यू। ठीक, और इसी के इधर मान लेते हैं एक्सिस पे कोई पॉइंट हमारा ए है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब बात समझना कि जो हम डिस्टेंस लेंगे ए का ना, वो दोनों का सेंटर से लेंगे। तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये मान के चलो कि हमारा डिस्टेंस जो रहा वो आर हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया दोनों के बीच से। तो और इन दोनों के बीच में मान लो कि 12 हमारा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से एल है, यहाँ से ये एल है, इसलिए ठीक एल भी ले सकते थे दोनों के बीच का, फिर L/2 आता कैलकुलेशन और बिना मतलब का लेंथ दी जाता। ठीक है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम अपना काम करेंगे। ये तो हमें पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, KQ/R²। ये तो सबको पता होगा, KQ/R² होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण, पॉइंट चार्ज की वजह से। किसके कारण से, पॉइंट चार्ज। तो ये बोल सकते हैं कि डाइपोल जो है 2 पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ इस सेंटर से डिस्टेंस हमारा आर रहा और दोनों के बीच में डिस्टेंस, देखो शॉर्ट डाइपोल क्यों लिखे, ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का 12, ये काफ़ी छोटा है ये आर से, इसलिए हमने यहाँ लिखा है शॉर्ट डाइपोल का यूज किया है, इस वर्ड का यूज किया है हमने। ठीक है, हालांकि समझो शॉर्ट डाइपोल बताएंगे अभी लास्ट में, 2 रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में से एक शॉर्ट डाइपोल आएगा, मतलब कि उसी को पहले तो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकलेगा, उसमें से हम जो है क्या करेंगे कि आर के रिस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो शॉर्ट डाइपोल का निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहे जो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। अब समझो कि हम इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे, यानी कि मान के चलो हम ई पर बात कर रहे हैं, तो ये प्लस जो है इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और माइनस के कारण किधर होगा, इस डायरेक्शन में। यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें एट ए पर, ई एट ए पर बात करें, ई प्लस क्यू के कारण, अब प्लस ऑफ माइनस, ये तो अपोजिट में है तो माइनस लेना पड़ेगा। मान लो कि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इधर लग रहा है इस पॉइंट से, इसको नेगेटिव में लेंगे तो माइनस ऑफ ये माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ए पर, तो ये क्या हो जाएगा, इस यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, इस पर आ जाओ पॉइंट चार्ज की, मान लो कि पॉइंट ये प्लस, सिर्फ यही पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, बाकी ये भूल जाओ कि हम डाइपोल की बात कर रहे हैं। पॉइंट चार्ज की इसके वजह से ये कहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, KQ/R²। यहाँ पे आर देखो क्या है, ये पूरा आर है और ये एल है, आर माइनस एल हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर माइनस एल हो जाएगा ना ये। तो KQ प्लस क्यू के कारण KQ/R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस इसके कारण से R प्लस एल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, माइनस KQ/R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे सॉल्व करते चलो इसी को। तो यहाँ से हम KQ को कॉमन ले लिए,
तो ब्रैकेट के अंदर में 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझना एकदम ईजी चल रहा है। अब समझो क्या हो गया, यहाँ से के क्यू को हमने ये रखा बाहर, इसको सॉल्व कर देगा। देखो तो ये कुछ हमारा ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम देखो ना सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये है, ठीक है ना। और ऊपर में इधर आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आया ना कैसे हुआ। एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा के क्यू, और इसको जब सॉल्व करो, इसको करने से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद पता है तुम्हें क्या मिलेगा, मिलेगा 4RL, नीचे में मिलेगा तुम्हें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखना, ठीक है, 4RL, ठीक है। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं, यहाँ फाइनली हम लिख सकते हैं 2 टाइम। तो इसको हम लिख सकते, देखो इसको सिंपली समझो, ये रहा के क्यू इंटू, ठीक है ना, 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ समझो ये 4 रहा ना, 4 एक 2 बाहर निकाल लेते हैं उसमें से 2KQ, और इधर से 2L को ना हम एक साथ कर देते हैं और R को, तो 2 4 अभी भी बना रहा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसलिए करना ताकि P में आ जाए, डाइपोल के फॉर्म में आ जाए आंसर हमारा, ठीक है ना। अब देखो डाइपोल सबको पता है, डाइपोल सबको पता है कि Q इंटू एल, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस 2L है, तो वही हो जाएगा फिर से 2 इंटू के Q इंटू एल, ये पूरा टर्म मिल के क्या हो जाएगा P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या रहा E एट एक्सियल यानी कि एक्सिस पर ये रहा। अब जब हमें अभी बात की थी कि शॉर्ट डाइपोल, तो जब शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे तो यहीं पे समझो, यहीं पे समझने की कोशिश करना कि जब हम शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे, शॉर्ट डाइपोल की, तो उस केस में जो हमारा L है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा R से। तो जब R से छोटा हो जाएगा तो हम इस L को तो इग्नोर कर सकते हैं ना, इस L को इग्नोर करोगे तो तुम्हारा आंसर फिर से देखो क्या आ जाएगा, ई एट एक्सियल 2KP इंटू आर बाई आर का पावर 4 आएगा। समझने की कोशिश करना, आर का पावर 4 देखो ये आर से कटेगा तो क्यूब, यानी कि जो आएगा वो क्या हो जाएगा 2KP बाई आर क्यूब। ये क्या आ गया ई एट एक्सियल, किसके कारण, शॉर्ट डाइपोल के कारण, शॉर्ट डाइपोल के कारण। समझ में आ गया, 2KP बाई आर क्यूब, ये शॉर्ट डाइपोल के कारण आ गया। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहता हूँ वैसे लिखेंगे 2KP बाई आर क्यूब, ये क्या हो गया ई एट एक्सियल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो देखेंगे इक्वेटोरियल, यानी कि इक्वेटोरियल बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करेंगे। ये हमारा डाइपोल रहा, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा बड़ा दिखे, -Q प्लस Q, यानी कि इस एक्सिस पे कहीं निकालना है हमें, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहा, इस पे कहीं फाइंड करना है, तो मान के चलो कि हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पे फाइंड करना है। इसके बीच का डिस्टेंस अभी भी 12 ले लिया हमने, 12 है, ठीक है, सब कुछ वही रहा अभी, -Q डाइपोल का डायरेक्शन मोमेंट सबको पता है। तो देखो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट का नाम हमें दे दिए, इसको इससे ज्वाइन करो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर किधर होगा, ये पर, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ये हो गया ED2 -Q हुआ, ये प्लस है, इसको ज्वाइन करेंगे तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर, जस्ट इसी लाइन पे, ये रहा ED2 + Q, ठीक है ना।
और ये मान लो कि थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पर है, और ये हमने मान रखा है कि डिस्टेंस कहाँ, आर डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं। जैसे कि उसमें भी हमने आर डिस्टेंस लिया था बीच से, यहाँ भी बीच से आर डिस्टेंस ले रहे हैं। सारा अभी जो उसमें माने थे वही यहाँ भी अभी भी। तो एक बात समझो कि जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस क्यू के कारण, दोनों तो सेम होगा, दोनों का तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, उसमें किसी तरीके का कोई डिफरेंसेस नहीं दिखेगा। हाँ, बस इतना है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंसेस होगा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो इसको मान लेते हैं ई होगा, इसको भी तो हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, ई होगा। एक बात ध्यान दो कि ये जब थीटा रहा, ठीक है, ये हमारा थीटा रहा, तो ये भी तो अल्टरनेट एंगल से बोल सकते हैं थीटा होगा, तो ये भी थीटा, यानी कि ई कॉस थीटा इधर भी बन जाएगा, ई कॉस थीटा इधर भी, यानी कि ओवरऑल इधर से 2 ई कॉस थीटा आएगा हमारे पास। तो ई नेट देखो, परपेंडिकुलर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, वो डाइपोल का डायरेक्शन इधर रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट बन रहा है। देखो ई नेट, यानी कि ये देखो इधर हमारा डाइपोल का रहा, तो इधर इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे ई नेट का डायरेक्शन हमारा इधर रहा, लेकिन एक्सियल में क्या होता था, डाइपोल के डायरेक्शन में ही होता था। ठीक है, सारे पॉइंट को रिलेट करते चलना है। ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चल गया ना कि ई नेट जो हमारा होगा वो क्या होगा, 2 ई कॉस थीटा, दिख रहा है सबको, 2 ई कॉस थीटा। ई सबको पता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये आर क्या होगा, ये ध्यान समझो ना, तो ये एल रहा, ये आर रहा, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ये 2l है दोनों के बीच का, तो यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीच में है, तो एल है, ये है रहा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालो, ये क्या हो जाएगा, बी बाई एच, यानी कि एल बाई ये डिस्टेंस, ये क्या रहा हमारा, देखो ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ये हाइपोटेनियस, तो अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब बस सब क्या, सॉल्व कर दो इसी को, तो इसको सॉल्व करेगा तो ये देखो क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ से तुम्हें मिलेगा 2kq इंटू एल बाई, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो ये हटा देते हैं, स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, इसको हम लोग अंडर रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर हो गया 1/2, तो देखो ना 1/2 रहा, इसका पावर 2 रहा, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से ये नीचे इनटू में है तो इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, ये तो कट गया, कैंसिल हो गया। इस तरीके से एकदम पूरा डेफिनेटली एकदम सॉल्व कर दे रहा है ताकि किसी तरीके का दिक्कत नहीं हो। के क्यू इंटू एल बाई, ये देखो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। देखो जब मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से तो पावर ऐड हो जाता है, एकदम सिंपल कर रहा था कि भाई ऑनलाइन में पढ़ेगा तो किससे पूछेगा, नहीं, इसलिए हम सिंपली सॉल्व कर देना ताकि कोई भी देखे तो समझ में आ जाए। इसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। देखो ना पावर ऐड होता है, एक्सपोनेंट का ये रहा प्रॉपर्टीज। ठीक है, 2 इंटू क्यू को एक साथ, 2 इंटू एल को एक साथ कर दो और क्यू को कर दो इस तरीके से, k इंटू क्यू इंटू 2l, डाइपोल बन गया ना ये, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा के पी बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारा ई नेट रहा, क्या ये समझ में आ गया, के पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो अब फिर से बात वही आता है कि भाई शॉर्ट डाइपोल के लिए भी तो बता दो, फिर से बात आता है तो फिर से वही चीज़ लगाओ। शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है, एल जो होता है वेरी वेरी लेस देन आर, नेगलेक्ट मार दो, ई परपेंडिकुलर यानी कि वही परपेंडिकुलर बाई साइड शॉर्ट में लिख दिए, क्या हो जाएगा, के पी बाई एल बहुत छोटा है ना, आर क्यूब इस बार डायरेक्ट हो जाएगा, के पी बाई आर क्यूब, एल को हटा दो तो स्क्वायर है तो 2 कैंसिल, पावर से 2। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ई परपेंडिकुलर जो होता है वेक्टर फॉर्म की केस में, ठीक ना,
एक सेकंड जो ई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, वेक्टर के केस में वो होता है, देखो यहाँ परपेंडिकुलर वेक्टर देंगे तो साइन देंगे, साइन देखो इसके अपोजिट है, अपोजिट आ रहा है डाइपोल के, इसलिए माइनस ऑफ के पी बाई पी पे डायरेक्शन दे दो बाई आर क्यू। ये किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब एक रिजल्ट जो है ना तुम डायरेक्ट याद कर लो, उसको हम अब प्रूफ करने जा रहे हैं, शायद वो नहीं पूछता है, तो किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालना हो तुम्हें, ठीक ना, ठीक है, एट अ जनरल पॉइंट, एट अ जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे तुम्हें निकालना पड़े, यही इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर के अलावा किसी थीटा पे भी पूछते हैं, यानी कि कहने का मतलब किसी आर या किसी थीटा पर। तुम एक फार्मूला याद कर लो, ई किसी भी आर या थीटा का दिया रहे तो के पी बाई आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है। किसी भी थीटा पे किसी पे भी पूछते तो के ई इंटू आर थीटा, ई किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालना है किसी भी आर रेडियस, किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी थीटा पे निकालना हो तो के पी बाई आर क्यूब 1 + 3। तुम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करके, अभी हम जो एक्सियल और परपेंडिकुलर का निकाले हैं, तुम इसको चेक भी कर सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। हालांकि मेरे ख्याल से ये नहीं होगा सिलेबस में, इसको ऐसे देख लेंगे, प्रयास करेंगे इसको करने का। तो जो इम्पोर्टेंट था परपेंडिकुलर पे और ज़्यादातर जिस पे पूछा जाता है उस पर हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट देखेंगे डिमांड पे, जो जिसका भी डेरिवेशन आता होगा, ज़्यादातर बोर्ड में डिमांडिंग जो होता है ज़्यादा, उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ठीक है नंबर शेयर करो वीडियो को, आगे देखेंगे किस पे क्या करना है।